आम्रपाली के ना मिलने पर त्रिलोक सिंह ने अजातशत्रु को अपनी योजना बताकर सम्राट के पास भेजा था और उसने सम्राट से 3 सवाल पूछे और अंत में उसका आखिरी सवाल था कि सम्राट क्या चुनेंगे, मौत या आजीवन कैद। जैसे ही अजातशत्रु ने ये कहा, सम्राट चिल्ला उठे और वहीं मेज पर रखी अपनी तलवार उठाते हुए कहा, कुड़िक, भूलो मत कि तुम किसके सामने खड़े हो। अजातशत्रु निर्भीक होकर कहता है, मैं बिंबिसार के सामने खड़ा हूँ जो अब कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि आज से मगध का सम्राट मैं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, सम्राट अपने आपे से बाहर आ गए। अजातशत्रु की अभद्रता अब सिर पर चढ़ चुकी थी और अपने आप ही सम्राट की तलवार उसकी ओर चल गई, लेकिन अजातशत्रु ने तुरंत अपनी तलवार से उनकी तलवार रोक ली। सम्राट की आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी। उन्होंने कहा, सिर्फ तुम्हारे इसी दुर्व्यवहार की वजह से तुम्हें हमेशा खुद से दूर रखा था। सोचा था कि तुम सुधर जाओगे, परंतु हम गलत थे। तब अजातशत्रु ने भी उनके वार को रोकते हुए कहा, आप हमेशा से गलत थे, आप कभी सही थे ही नहीं, तो मैं कैसे सही हो सकता हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा आपसे सीखा है। आपका स्वार्थ देखकर ही मैं स्वार्थी बना हूँ और आज आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। ये सुनते ही सम्राट ने जोर लगाकर उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। अजातशत्रु तुरंत पीछे की तरफ लड़खड़ा कर गिर गया। एक बार फिर सम्राट उसकी तरफ तलवार लेकर आगे बढ़े और उसका गिरेबान पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया कुड़िक, अभी भी वक्त है, हम तुम्हें माफ कर देंगे, इसलिए पीछे हट जाओ। अजातशत्रु ने बिना डर से कहा, हमें माफी नहीं, आम्रपाली चाहिए, उसे दे दीजिए, पीछे हट जाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सम्राट ने एक जोरदार मुक्का अजातशत्रु के चेहरे पर दे मारा। अजातशत्रु एक बार फिर दूर लड़खड़ा कर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया था। तभी सम्राट ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो यही सही, अब तुमको हम सबक जरूर सिखाएंगे। ये सुनकर इस बार उनका क्रोध और बढ़ गया और वो भी सम्राट को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ा। दोनों ही आमने सामने थे। अजातशत्रु ने कहा, आज आपने हमारे ऊपर हाथ उठाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी पिताजी। आज इस कक्ष में कुछ ऐसा घटित होगा जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। इतना कहकर वो सम्राट के ऊपर टूट पड़ा और सम्राट उस पर भारी पड़ रहे थे। वो सम्राट को हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। अंत में सम्राट अजातशत्रु को हवा में उछालते हुए कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर हमारे लिए इतनी नफरत भरी हुई है। शर्म आ रही है हमें खुद पर कि तुम हमारे पुत्र हो। कहते हुए सम्राट ने अजातशत्रु को जमीन पर पटक दिया। सम्राट से मार खाने के बाद अजातशत्रु के अंग अंग में चोट के निशान थे। उसके होठों से खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अपने होठ के रक्त को पोंछते हुए उसने कहा, ये रक्त आप ही का दिया हुआ है ना, तो बहा लीजिए, लेकिन जब तक हमारे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद बची है तब तक हम आपसे लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ अजातशत्रु समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली अंतनाग के साथ एक रथ पर बैठकर वैशाली के रास्ते पर जा रही थी और अंतनाग वो रथ चला रहा था। उसका हृदय अंदर से व्याकुल हो रहा था। उसने अंतनाग से पूछा, क्या सच में मगध में सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर कौन है वो जो हमारी और सम्राट का विवाह रोकना चाहता है? अंतनाग। आम्रपाली के सवाल सुनकर अंतनाग ने रथ रोक दिया और फिर कुछ विचार करते हुए कहा, हमें ये तो नहीं पता देवी आम्रपाली कि वो कौन है जो अभी भी आपको मारना चाहता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मगध में जितने चेहरे अपने हैं उतने ही शत्रु हैं। इसकी क्या मंशा है उसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। तो आम्रपाली ने कहा, हमें सम्राट की चिंता हो रही है अंतनाग, हमें डर है कि हमारे शत्रु उनके शत्रु ना बन जाएं। हमने सम्राट से कोई सवाल जवाब नहीं किया और उनके कहने पर चुपचाप तुम्हारे साथ वैशाली के लिए आ गए, लेकिन क्या ऐसा करने के बाद हमारे शत्रु शांत हो जाएंगे? आम्रपाली जो सोच रही थी वो कहीं ना कहीं उचित था, लेकिन अंतनाग को पूरा भरोसा था। उसने कहा, सम्राट को हमने बड़े से बड़े शत्रुओं से लड़ते देखा है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अच्छों को धूल चटाना जानते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी भरोसा है, जो कि वो आसानी से किसी पर नहीं करते। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, उनके लिए सबसे पहले आपकी सुरक्षा जरूरी थी, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया। लेकिन अभी भी आम्रपाली का हृदय मानने के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ आम्रपाली को सम्राट की चिंता सता रही थी, तो दूसरी तरफ सम्राट ने भी ठान लिया था कि आज जब तक अजातशत्रु अपनी गलती स्वीकार ना कर ले
वो उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। सम्राट ने फिर से अपनी तलवार उठा ली, लेकिन अगले ही पल त्रिलोक सिंह वहां पहुंच गया। सम्राट को तलवार लेकर अजातशत्रु की तरफ बढ़ते हुए देख त्रिलोक सिंह तेजी से उनके पास आया और उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाइए सम्राट, रुक जाइए, ये आपका ही पुत्र है। कहते हुए उसने सम्राट के हाथों से तलवार ले ली। सम्राट ने क्रोध भरे स्वर में कहा, ऐसी संतान से तो इसका मर जाना ही बेहतर है। जैसे ही अजातशत्रु ने ये सुना, वो सम्राट की तरफ घूरने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां सेनानायक और कुछ सैनिक भी आ गए। सेनानायक को देखकर सम्राट अजातशत्रु की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, इस दुष्ट को कैद कर लो, तब तक कारागार में रखना जब तक कि अपनी गलती स्वीकार न कर ले और उसके लिए क्षमा न मांग ले। सेनानायक हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो कभी सम्राट की तरफ देखता तो कभी अजातशत्रु की तरफ। उसे कोई प्रतिक्रिया करते हुए ना देखकर सम्राट ने भड़कते हुए कहा, तुम अब तक खड़े क्यों हो? हमारा आदेश है, इसे अभी कैद करके कारागार में डाल दो। सेनानायक ने त्रिलोक सिंह की तरफ तिरछी नजरों से देखा। तभी त्रिलोक सिंह ने अपनी पलक झपकाकर कुछ इशारा किया। सम्राट निहत्ते खड़े थे। त्रिलोक का इशारा मिलते ही सेनानायक ने तुरंत कहा, अवश्य सम्राट। और फिर उसने अपने सैनिकों को अपनी 2 उंगली दिखाकर इशारा किया। जैसे उन सैनिकों ने उनका इशारा समझा, वो सभी सम्राट को घेर कर खड़े हो गए और उनकी गर्दन पर अपनी तलवारें रख दी। सम्राट की गर्दन पर चारों तरफ तलवार लगी हुई थी। ये देखकर सम्राट दुविधा में आ गए। वो क्रोधित होते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो सेनानायक? सेनानायक त्रिलोक सिंह के बगल में जाकर खड़ा हो गया। तब अजातशत्रु ने सामने आते हुए कहा, हमने कहा था ना आपसे, आज से सम्राट हम हैं, आप नहीं। शायद आप भूल गए होंगे। ये सुनते ही सम्राट की आंखें फैल गईं। उन्होंने त्रिलोक सिंह और सेनानायक की तरफ देखा तो वो दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। तब त्रिलोक सिंह ने कहा, क्या लगा था सम्राट बिंबिसार कि आप अपनी मनमानी करते रहेंगे और हम लोग सिर्फ देखते रहेंगे? मगध के सिंहासन पर आपने बहुत शासन कर लिया, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, जाइए और कारागार में अब विश्राम कीजिए। त्रिलोक सिंह ने जैसी अपनी बात खत्म की, सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा, गद्दार, हिम्मत है तो अकेले लड़, है हिम्मत तुझ में? कहते हुए सम्राट त्रिलोक सिंह को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने तुरंत तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली, जिससे सम्राट वहीं रुक गए। तब त्रिलोक सिंह ने कहा, इतना मत उछलिए सम्राट, क्योंकि अब आपको बचाने के लिए विशाखा भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले ही उसे उसके लोक भेज दिया है। बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जैसे ही उसने ये कहा, सम्राट एक पल के लिए सन्न रह गए। उसी दौरान कौशला सम्राट से क्षमा मांगने के लिए उनके कक्ष की तरफ आ रही थी, क्योंकि अजातशत्रु को अपने पिता के विरोध में बोलते हुए देखकर उसे अंदर ही अंदर ग्लानि हो रही थी, क्योंकि उसी ने बचपन से उसके अंदर सम्राट के खिलाफ नफरत का विष भरा था, जो उसके बड़े होते तक अब इतना ज्यादा हो चुका था कि किसी को भी एक खरोच से खत्म कर सकता था। लेकिन कौशला इस बात से अनजान थी कि जिस रास्ते पर वो चल रही है, वो रास्ता चारों तरफ से विष से भरा हुआ है। कौशला आगे बढ़ते जा रही थी और जैसे ही वो सम्राट के कक्ष के द्वार के पास पहुंची और उसने द्वार खोला, तो वहां की स्थिति देखकर वो स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि सम्राट के चारों तरफ सैनिक अपनी तलवार लेकर खड़े हैं और सम्राट उनके बीचों बीच निहत्ते, लेकिन फिर भी वो उन सबको ललकार रहे थे। ये सब देखकर वो भागते हुए अंदर आई। उसने घबराते हुए सैनिकों को वहां से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हटो यहाँ से, दूर हटो, सम्राट को छोड़ो। पागल हो गया है तुम्हारा पुत्र कौशला? बोलो इसे सम्राट कभी पीठ पीछे वार नहीं करते, हिम्मत है तो अकेले मुझसे लड़े। सम्राट की आंखों में खून सवार था। तभी त्रिलोक सिंह ने कौशला को अपनी तरफ खींच लिया और उसे समझाते हुए कहा, क्या कर रही हो बहन, भूल गई क्या? ये वही है जिसने 1 सप्ताह तक तुम्हें और हमें कैद में रखा था। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, तभी कौशला ने एक जोरदार थप्पड़ त्रिलोक सिंह के गाल पर जड़ दिया और भड़कते हुए कहा, ये हमारी ही गलती थी जो हम तुम्हें यहाँ लेकर आए, तुमने ही सबका दिमाग भ्रष्ट कर दिया। ना कहकर वो अजातशत्रु के पास गई और विनम्र होकर कहती है, सम्राट को छोड़ दो पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं, इस तरह संबंधों को कलंकित मत करो। लेकिन अगले ही पल सम्राट ने कौशला से कहा, आज अपने पागलपन की आग में इसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया कौशला। अब कुछ भी हो जाए, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अजातशत्रु पर ना सम्राट की और ना ही कौशला की, दोनों में से किसी की बातों का कोई असर नहीं हुआ।
उसने सम्राट को नजरअंदाज कर कौशला से कहा, पीछे हट जाइए माँ, अब ये तलवार उठ चुकी है, जो कि तब तक नहीं रखी जाएगी जब तक आम्रपाली वापस मगध नहीं आ जाएगी। जैसे ही अजातशत्रु ने आम्रपाली का नाम लिया, कौशला ने झट से उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसको झकझोरते हुए कहा, सिर्फ एक स्त्री के खातिर तुमने अपने ही पिता को बंदी बना लिया? इतना नीचे कैसे गिर सकते हो तुम? तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई? क्यों क्यों आखिर क्यों? चिल्लाते हुए कौशला दोनों हाथ से धड़ाधड़ उसको दोनों गाल पर थप्पड़ जड़ने लगी। वो बिना रुके उसे मार रही थी और रोते हुए कहती है, तबाह कर दिया, तबाह कर दिया, उसने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। कौशला की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे अंदर ही अंदर खुद पर क्रोध आ रहा था। उसने आसपास देखा और जमीन पर पड़ी तलवार उठाते हुए कहा, अपनी आंखों के सामने अपने पति और अपने पुत्र को लड़ते हुए हम नहीं देख सकते। इससे अच्छा होगा कि हम मर जाएं। लेकिन इससे पहले वो खुद को उस तलवार से मार पाती, अजातशत्रु ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक सैनिक की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें भी सम्राट के साथ कैद में डाल दो। बहुत चिंता हो रही है ना इन्हें अपने पति की? तो ठीक है, जाइए आप भी अपने पति के साथ कारागार में। ये सुनकर मानो कौशला के प्राण तुरंत निकल गए हों। वो शून्य हो गई। अब ना वो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। ये देखकर सम्राट तिलमिला उठे। कुड़िक, कौशला ने तुम्हें अपनी कोख में पाला है, कम से कम उसका तो मान रख लो। सम्राट की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो सिर्फ बोल पा रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अजातशत्रु आम्रपाली को पाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसे माँ बाप कुछ नजर नहीं आ रहे थे। देखते ही देखते सम्राट और कौशला को सैनिक वहां से ले जाने लगे। सम्राट चिल्ला रहे थे और एक मौका ढूंढ रहे थे ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही महल के सभी सदस्यों और राजमाता को पता चला कि सम्राट को बंदी बना लिया गया है, बिना किसी सुध के वो सभी भागते हुए सम्राट के पास आए। राजमाता ने जब तलवारों के बीच सम्राट को देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने उनके सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम सब? हमारा आदेश है, छोड़ दो इन्हें। तभी अजातशत्रु उनके पास आकर कहता है, दादी माँ, अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको आने में थोड़ी देर हो गई। राजमाता अभी तक सम्राट और अजातशत्रु के झगड़े की वजह से अनजान थी। क्या होगा जब राजमाता को पता चलेगा कि अजातशत्रु ने ये सब कुछ आम्रपाली के लिए किया है? क्या सम्राट अजातशत्रु की कैद से मुक्त हो पाएंगे? क्या होगा जब आम्रपाली को पता चलेगा कि सम्राट कैद में है?